देश कौन सा है? यूएस से। चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूएस से। तीसरा सबसे बड़ा देश चीन है और पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील है। छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। तो इस प्रकार आप देखें कि मतलब भारत का संदर्भ, भारत में विश्व के संदर्भ में कौन सा स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। उससे पहले कौन कौन से देश हैं भाई साहब? रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है भाई साहब। कहां, कितना, कौन सा स्थान? 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। विश्व में कौन सा देश है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके पहले कौन कौन से देश हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सब पहले भारत से पहले वाले देश हैं कि मतलब भारत का इनसे क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में भारत के क्षेत्रफल के ही संदर्भ में आप थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य यहीं पे लगे, आप देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़े राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन कौन से? और यहीं पर देख लेंगे भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा भाई साहब? आपको पता ही होगा, राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। राजस्थान हो गया पहला सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तीसरा सबसे बड़ा राज्य और चौथा सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो आपको ये क्रम याद रखना है कम से कम। और आपको हम लोग देख लेते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य। भारत के सबसे छोटे राज्य, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको पता है? गोवा। कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सिक्किम। तीसरा सबसे बड़ा राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा। चौथा सबसे छोटा राज्य नागालैंड। ठीक है ना। तीसरा चौथा सबसे छोटा राज्य नागालैंड। देखिए क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाने के कारण आपसे ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन छोड़ देगा ही नहीं ऑप्शन। अब बताओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर राजस्थान नहीं है तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश ना रहे ऑप्शन में तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ना रहे तो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य और उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश हो ही ना, तो आपको कौन सा टिक लगा के आना है? महाराष्ट्र। तो इस वजह से आपको कम से कम 4 राज्य तो याद करने हैं। उसी प्रकार छोटे राज्यों में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गोवा ना देकर के सिक्किम दिया जाता है, क्योंकि यह दूसरा सबसे छोटा राज्य है और त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो इस वजह से आपको यह बात ध्यान में रखना है कि मतलब भारत के संदर्भ में सबसे छोटे और सबसे बड़े राज्य। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व के संदर्भ में भारत के पास 2.42% क्षेत्रफल रखता है। उसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। रूस, उसके पहले रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सारे राज्य आप क्या कहते हैं? भारत से पहले स्थान रखते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का, 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश और भारत है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य या 7 सिस्टर स्टेट के रूप में जाने जाने वाले राज्य। क्या? 7 सिस्टर स्टेट के रूप में जाने जाने वाला राज्य कौन सा है? अभी हेडिंग डालिए आप लोग, 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। हेडिंग डालिए 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट। हेडिंग डालिए आप लोग। हमें पढ़ना है इन राज्यों के बारे में। ठीक है ना।
इन राज्यों के बारे में, तो हमें इन राज्यों, सेवन सिस्टर स्टेट के रूप में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? तो पूर्वोत्तर के राज्य शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं? ये वाले राज्य होते हैं। अभी हम लोग एक क्रम से देख लेते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं, इनका इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इनमें सबसे छोटा राज्य है। सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, तो ये सब हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए भैया, पहले नंबर तो हमें पढ़ लेना है कि यहां से लगाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाई साहब सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। और ये भाई साहब कौन से राज्य हैं? ये हमारा है भाई साहब नेपाल। कौन सा राज्य है? नेपाल। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये कौन है? नेपाल। ये हमारा नेपाल राज्य है, नेपाल देश है। ये हमारा नेपाल देश है भाई साहब, ये आपको ध्यान में रखना। ये नेपाल है। और ये भाई साहब कौन से राज्य देश है? भूटान है भाई साहब। इन सब का इस्तेमाल पढ़ने वाला आगे, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे बाउंड्री कि बताओ चीन के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, भूटान के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, तो आपको इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है भाई साहब बांग्लादेश। ये कौन है? हमारे बांग्लादेश भाई साहब है। इनकी आज़ादी कब मिली थी? 1971 में। सही है? आप लोग सर्च करके बताइए कमेंट करके, क्या सही है? 1971 में मिला था। तो ये हमारा बांग्लादेश। तो 3 राज्य आपको मिल गए। उसके अलावा भाई साहब ये वाला क्षेत्र जो है, ये है भाई साहब म्यांमार। कौन है? ये है हमारे म्यांमार भाई साहब। रोहिंग्या मुसलमान नाम सुने हो? यही की समस्या है। तो ये हमारे हैं भाई साहब म्यांमार भाई साहब, ये है म्यांमार। ठीक है ना? तो ये आपके, अब बाकी यहां से लगाए, ये सब चाइना का क्षेत्र है। यहां से लगाए यहां तक आप क्या है पाएंगे? चाइना का ऊपर वाला सारा का है चाइना है। तो हमें क्या मिल गया? सिक्किम। हमें जिससे मतलब है केवल हम उन्हीं चीजों को बना रहे हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल कुछ इस तरह से फैला हुआ है। दार्जिलिंग नाम सुने हो ना? तो ऐसे करके पश्चिम बंगाल यहां से लगा है, ऐसे पतले मुंह के रूप में, ऐसे करके ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है, पश्चिम बंगाल है। अब हमारा ये बन गया पश्चिम बंगाल। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जैसे चित्र बन रहा है ठीक इसी प्रकार बनाना। ये हमारा भूटान है, लिख देते हैं। ये कौन है? ये हमारा नेपाल, नेपाल है। और ये हमारा भूटान है, ये हमारा भूटान है। ठीक है ना? ये नेपाल, ये भूटान। तो नेपाल और भूटान। अब हम लोग देखते हैं कि सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, पहले लिख लेते हैं। ये बांग्लादेश है, ये हमारे बांग्लादेश है भाई साहब, बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश है। और ये क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप लोग चित्र बनाइएगा, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके जब हम बताएंगे कि कौन से राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। अब पश्चिम बंगाल को तो ध्यान बूझ कर देखिएगा कि पश्चिम बंगाल भाई साहब आपको लगता है कि यहाँ पर स्थित है, लेकिन देखो उसका ठोड़ ऊपर तक गया है और ये किस प्रकार आपका सीमा साझा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ये पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के बारे में अभी एक चीज आपको बताते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल 2 जगहों से सीमा साझा करता है। एक तो भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है और बांग्लादेश के साथ। क्योंकि जब आपके दिमाग में ध्यान में रहेगा कि पश्चिम बंगाल भाई साहब उधर नेपाल से भी टच है, भूटान से भी टच है और नीचे बांग्लादेश से भी, तो आपको सहूलियत हो जाएगी आगे समझने में। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझोगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो ये सिक्किम है बीच में, तो सिक्किम भी देखो इधर से भूटान से घिरा है, इधर से नेपाल से घिरा, ऊपर से तिब्बत से, तिब्बत अर्थात चाइना से। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं कि इन भारत के 7 सिस्टर स्टेट, ये है भाई साहब अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे नागालैंड है, ये हमारे भाई साहब मणिपुर है, और ये हमारा भाई साहब त्रिपुरा है, मिजोरम है, और ये हमारे भाई साहब त्रिपुरा है, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, और ये है भाई साहब हमारे तीनों तरफ से घिरे हुए मेघालय।
ठीक है ना, ये कौन है, मेघालय। और बीच वाला हिस्सा क्या है, असम का है। तो अब लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड। ये कौन सा है, मणिपुर है, मणिपुर। और ये कौन सा है, मिजोरम है, ये है मिजोरम। और ये कौन सा है, त्रिपुरा है भाई साहब, त्रिपुरा है। और ये कौन सा क्षेत्र है, मेघालय है, कौन है, मेघालय है। ये कौन सा क्षेत्र है, मेघालय, मेघालय है। और ये बीच वाला कौन सा क्षेत्र है भाई साहब, ये लिख लो, असम, असम, ठीक है ना। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, असम, ठीक है ना। तो ये 7 सिस्टर स्टेट। तो 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, 7 सिस्टर स्टेट में, सेवन सिस्टर स्टेट। तो 7 सिस्टर स्टेट में भाई साहब सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वोत्तर छोड़ दिया जाए तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य इसमें शामिल होते हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, एक सिक्किम राज्य को निकाल दो, एक पश्चिम बंगाल को निकाल दो, तो बाकी बचा हुआ सारा का सारा राज्य किसमें शामिल हो जाएगा, 7 सिस्टर स्टेट में शामिल हो जाएगा। मतलब आप छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, सिक्किम को छोड़ दें, तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे राज्य किसमें हो जाएंगे, 7 सिस्टर स्टेट में। जब भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो उनके साथ 3 तो इनमें से देगा और एक दे देगा, या तो सिक्किम दे देगा या तो पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 सिस्टर स्टेट में ये दोनों राज्य शामिल नहीं है। अब पूछता है कि बताओ 7 सिस्टर स्टेट में कौन, 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। 7 सिस्टर स्टेट में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा का। इतना ही नहीं, हम सातों के साथ आपको याद करा देते हैं। कैसे, अभी देखिए जिस प्रकार ये हमने इंग्लिश में लिखा, आप सोच रहे होंगे कि सारा का सारा तो हिंदी में लिखे, बाकी ये नाम क्यों इंग्लिश में लिखे। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इन्हें जब अल्फाबेट क्रम में सजाओगे तो इनका क्षेत्रफल बड़े से छोटे की तरफ घटता हुआ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, इन सबों में सबसे पहले आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा भाई साहब असम आ जाएगा। दूसरा कौन सा राज्य आ जाएगा, असम आ जाएगा। अब तीसरा देखिए अल्फाबेट में कौन सा आएगा, मणिपुर आएगा कि मिजोरम आएगा कि मेघालय आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर आ जाएगा। उसके बाद देखिए मणिपुर के बाद कौन सा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा। मेघालय आ जाएगा। मेघालय के बाद आपका कौन सा आ जाएगा भाई साहब, मिजोरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम के बाद आपका कौन सा आ जाएगा भाई साहब, एक ही बचा, 1 2 3 4 5। मिजोरम के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। यम के बाद यन आता है ना, तो आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड के बाद भाई साहब आपका कौन सा आ जाएगा, एक ही बचा है, त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 7 सिस्टर स्टेट के क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा असम, तीसरा सबसे बड़ा मणिपुर, चौथा सबसे बड़ा मेघालय, पांचवा सबसे बड़ा मिजोरम, छठा सबसे बड़ा नागालैंड, त्रिपुरा सातवां सबसे बड़ा त्रिपुरा। अब पूछेगा छोटा, बताओ 7 सिस्टर स्टेट में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, पहला सबसे छोटा राज्य
त्रिपुरा हो जाएगा, दूसरा सबसे छोटा राज्य नागालैंड हो जाएगा, तीसरा सबसे छोटा राज्य मिजोरम हो जाएगा, चौथा सबसे छोटा राज्य मेघालय हो जाएगा, पांचवा सबसे छोटा राज्य मणिपुर हो जाएगा, छठा सबसे छोटा राज्य असम हो जाएगा, सातवां सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो समझ में आया, इसलिए हमने इसका इंग्लिश लिखा। तो आपको जब भी भूलना है तो 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ये 7 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पूछेगा कि इन 7 राज्यों में 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? असम का है। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल मणिपुर का है। पूछेगा 7 सिस्टर स्टेट में सबसे छोटा राज्य किसका है? तो हो जाएगा त्रिपुरा का। तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा का। तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार आपका ये हमारा 7 सिस्टर स्टेट का आपका मैप है। आप देखिए ये इतना हिस्सा अगर आप कवर कर लेते हो तो अब जब हम अगला टॉपिक जब आपको हम पढ़ाएंगे कि भारत के सीमा क्षेत्र, कौन से? सीमावर्ती क्षेत्र। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? तो ये सब के आ जाएंगे आपके सीमावर्ती राज्यों में। पूछेगा कि बताओ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य कौन से राज्य हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं कि नहीं भाई? सिक्किम भी कर रहा है, किसके साथ? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल भी कर रहा है, मेघालय भी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, असम भी कर रहा है भाई साहब। 7 सिस्टर स्टेट में और पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम सब के सब क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा आपको और भी कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं ये एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब ये गलती ना हो कि ये वाला कम से कम 5-6 बार आपको बनाना है। पहले क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे क्या आएगा? नागालैंड, उसके नीचे क्या आएगा? मणिपुर, उसके नीचे क्या आएगा? मिजोरम आएगा, मिजोरम के जस्ट बगल में कौन है? त्रिपुरा, और मेघालय है भाई साहब, असम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपका भूल जाओ और भूल जाओगे तो पता चला गड़बड़ हो गया आपका। इस वजह से ये वाला क्षेत्र आपको कवर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा याद करने में। अगला टॉपिक आप लोगों का क्या है? अगला टॉपिक है, लिखिए सीमाएं। अगला टॉपिक क्या है? सीमाएं। तो ये 7 सिस्टर स्टेट हो गया। 7 सिस्टर स्टेट में बस आपको 2 ही चीज याद रखना है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है और बाकी सब के सब पूर्वोत्तर के सारे राज्य क्या हैं? इसमें शामिल हैं, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है कि न तो सिक्किम इसमें शामिल है और ना ही पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है, बाकी सब के सब क्या शामिल है? शामिल है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सब के सब राज्य इसमें शामिल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हेडिंग डालिए, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र या भारत की सीमाएं। क्या हेडिंग डालना है आपको? भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं में आप देखो तो भारत के सीमाएं, भाई साहब ये तो थोड़ा सा दिक्कत कर ही रहा है, इधर जगह है बनाते हैं। भारत की सीमाएं, ठीक है ना? यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, भारत की सीमाएं। सीमाएं, ठीक है ना? भारत की सीमाएं। अब देखिए भारत की सीमाएं, क्या भारत केवल स्थल के साथ है कि समुद्र के साथ भी घिरा है? भारत के पास स्थलीय सीमा भी है और समुद्री सीमा भी है। तो भारत के पास कितनी सीमाएं हैं? 2 प्रकार की सीमाएं हैं। पहला स्थलीय सीमा, कौन सी? स्थलीय सीमा, और दूसरी तटीय सीमा। तटीय सीमा या समुद्री सीमा, तटीय सीमा या समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा या तटीय सीमा। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई कहां से कहां तक है? स्थलीय सीमा की लंबाई आपका भाई साहब गुजरात से लेकर के यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, इस गुजरात से शुरू होता है स्थलीय सीमा, और यहां से यहां स्थलीय सीमा का मतलब जो जमीन से अटैच है, जमीन से जुड़ा है, जमीन जहां जुड़ा है उसे स्थलीय सीमा कहते हैं, और जहां पर जमीन समुद्र के साथ जुड़ा होता है उसे तटीय सीमा या समुद्री सीमा के रूप में जाना जाता है। तटीय सीमा। तो हमारा पहले नंबर स्थलीय सीमा, यहां से भाई साहब गुजरात से लगा, यहां से लेके ऐसे 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 ऐसे, ये सब के सब कहां तक? यहां से यहां तक भाई साहब, यहां तक आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगा? यहां तक पूरा का पूरा, यहां से शुरू किए ऐसे ऐसे आए यहां तक, ये सब क्या है? ये आपका स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है कि बताओ स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है? तो कितनी हो जाएगी लंबाई?
लंबाई कितनी हो जाएगी 15,200। कितना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200। कितना है 15,200। तो पहले हम लोग स्थलीय सीमा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तटीय सीमा पढ़ लेंगे। तो हमारे पास कितनी सीमाएं हैं, दो सीमाएं हैं, एक स्थलीय सीमा है और एक तटीय सीमा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 15,200 कितना है स्थलीय सीमा। और यहां से लगाए भाई साहब, यहां से लगाए इस गुजरात से लेकर के ये वाला क्षेत्र समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई कितनी है भाई साहब, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें शामिल कर दोगे, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर दोगे तो 7516 हो जाएगा। कितना 7516। कितना हो जाएगा 7516। तो मतलब मुख्य भूभाग की समुद्र तटीय सीमा कितनी है 6100। मुख्य भूभाग की तटीय सीमा कितनी है 6100। ये मुख्य भूभाग है, देखिए ये क्या है मुख्य भूभाग है। तो इसकी लंबाई कितनी है 6100 और 7516 कितना हो जाएगा, जब इसमें द्वीप समूह को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7516। तो पूछेगा भारत की तटीय सीमा कितनी है तो 7516। भारत के मुख्य भूभाग की तटीय सीमा कितनी है तो 6100 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये लेकिन हम जब आपको पढ़ाएंगे उसमें तो आप, लेकिन अभी लिख लो 7516। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 7516। 7516 किलोमीटर, ठीक है ना। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर। आप अभी लिख लो, बाकी जब हम आप तटीय सीमा पर आएंगे तो तटीय सीमा का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितना है 7516 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना है 15,200 किलोमीटर। अब देखिए 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब कौन कौन से राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछता है, बताओ नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन से राज्य हैं, हेडिंग डालिए भारत के। ये भाई साहब पहले नंबर पे आपका आ जाता है भाई साहब गुजरात। ऐसे बनाते चलिएगा, ये आ जाता है गुजरात पहले नंबर पे कौन सा राज्य आएगा गुजरात, ठीक है ना। पहले नंबर पे गुजरात आएगा, दूसरे नंबर पे राजस्थान आएगा, दूसरे नंबर पे राजस्थान आएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा भाई साहब पंजाब, तीसरे नंबर पे कौन आएगा पंजाब, तीसरे नंबर पे कौन आएगा पंजाब। अब भाई साहब ये देखो, ये है हमारा लद्दाख, ये हमारा पीओके, कौन है पीओके। ये हमारा भाई साहब ये हमारा है लद्दाख, कौन है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख कौन है। और ये हमारे हैं भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर, कौन है जम्मू एंड कश्मीर। और ये हमारे भाई साहब कौन है, ऐसे ठीक इसी प्रकार आप जब ओरिजिनल मैप देखोगे तो इसी प्रकार आप पाओगे। ये हमारा हिमाचल प्रदेश, कौन सा है हिमाचल प्रदेश। और ये हमारे कौन से हैं भाई साहब उत्तराखंड, क्या है उत्तराखंड। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कौन है हमारे उत्तराखंड। इतना मैप यहाँ पढ़िएगा, ठीक इसी प्रकार विस्तृत है, इसमें जरा से भी आप संशय मत करिएगा कि चित्र कहीं अलग थलग है। तो आप ऊपर सबसे पीओके, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये क्या है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये आपको ध्यान में रखें। ये सब क्या है कौन से राज्य हैं सीमावर्ती राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, ये सारे राज्य। उसके अलावा भाई साहब आपका नाम आपको पता होगा कि यहां पर हमारा कौन है उत्तर प्रदेश, कौन है भाई साहब उत्तर प्रदेश। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा बिहार, कौन मिलेगा बिहार, कौन मिलेगा बिहार, कौन मिलेगा बिहार।
अब भाई साहब इधर तो बना ही हुआ है। इधर क्या है, सिक्किम, और इधर क्या है, असम। सिक्किम है और इधर पश्चिम बंगाल, और इधर इधर वाला बना लेते हैं, ये हमारा ठीक है ना। इस प्रकार आप देखो जितने राज्य बनाए अभी सब, ये सब के सब क्या हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान में रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। इधर पहले नंबर पे 1 2 3 जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये इस समय क्या है, राज्य न होकर के यूटीज हैं। क्या है, यूटीज हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है राज्य हम पूछे हैं अभी तक, अभी राज्य बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश 3 के बाद 4, हिमाचल प्रदेश के बाद 5 हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश 6 हो जाएगा, बिहार 7 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल 8 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल 8 हो जाएगा, सिक्किम 9 हो जाएगा, सिक्किम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसके बाद अरुणाचल, असम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कितने राज्य मिल गए, 16 राज्य मिल गए। तो पूछेगा बताओ भारत के कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 16, और 2 क्या है, यूटीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 2 की संख्या क्या है, ये 2 क्या है, यूटीज है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है तो राज्य है तो भारत के ही, और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, लेकिन किसके साथ ये, लेकिन किस कैटेगरी में आते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो कुल राज्य, एक मिनट, तो ये कौन कौन से राज्य हो गए, ये कुल सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या लिखो, कुल सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या, सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्यों की संख्या 16 है। कितनी है, 16, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो लिखो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला गुजरात, पहला कौन सा हो जाएगा, गुजरात, सीमा साझा करने वाले राज्य। ऐसे देगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, और उनमें से इन 16 राज्यों में से 3 देगा और एक राज्य दूसरा कोई दे देगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 16 राज्यों में से ये सब के सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो हम लोग यही लिख लेते हैं बगल में, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य लिख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य, क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कितने हैं, इनकी संख्या 16 है। और वो 16 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले नंबर पे इधर से शुरू करिएगा, एक क्रम में ही लिखना है। पहला लिखिए, पहला है गुजरात, पहला गुजरात। दूसरे नंबर पे भाई साहब राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान। तीसरे नंबर पे भाई साहब पंजाब है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, पंजाब है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। चौथे नंबर पे आप देख रहे हो, चौथे नंबर पे ये यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, लेकिन हमें ये
इन्हें शामिल नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, राज्य लिख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से ये था हमारा गुजरात, ये था हमारा राजस्थान, ये हमारा पंजाब और ये हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन पड़ जाएगा, चौथा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रदेश उसके बाद हमारा कौन सा है भाई साहब, उत्तराखंड है 5वें नंबर पे, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। छठे नंबर पे आओगे, पांचवा हो गया, छठे नंबर पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सातवें नंबर पे आपका आ जाएगा भाई साहब बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। ये क्या है हमारा, सातवें नंबर पे बिहार। आठवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, आठवें नंबर पे पश्चिम बंगाल। आठवें नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आठवें नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और नौवें नंबर पे सिक्किम हो जाएगा, नौवें नंबर पे सिक्किम हो जाएगा। अब आपसे पूछे 10वें नंबर पे असम हो जाएगा, 10वें नंबर पे असम हो जाएगा। अब आपसे पूछे 11वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 11वें यहीं पे लिख देते हैं, 11वां नंबर लिख देते हैं, 12वां नंबर, 13वां नंबर, 14वां नंबर और यहीं पर 15वां नंबर लिख लो, ये हो जाएगा आपका 15 नंबर। यहीं पर जगह नहीं है तो ये लिख लो 15 नंबर और ये लिख लो 16 नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार कितने हो गए राज्यों की संख्या, चलो भाई लिख ही देते हैं, 10 हो गया, 6 और लिखना है, अच्छा ठीक है यहीं पर लिख लो ऐसे। तो 10 हो गया, असम तक हो गया। और 11वां नंबर लिख लो अरुणाचल प्रदेश, 12वां नंबर लिख लो नागालैंड, 13वां नंबर लिख लो मणिपुर, 14वां नंबर लिख लो मिजोरम, 15वां नंबर लिख लो त्रिपुरा, 16वां नंबर मेघालय। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 16 राज्य हो गए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, एक क्वेश्चन बन गया टाइप। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इनमें से कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन से राज्य नहीं होंगे, इन 16 के अलावा अगर कोई राज्य देता है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, सिंपल सा बात है। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 16, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 16। पहला कौन सा है, गुजरात है, दूसरा कौन सा है, राजस्थान है, तीसरा कौन सा है, पंजाब है, चौथा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, पांचवा कौन सा है, उत्तराखंड है, छठवां कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सातवां कौन सा है, बिहार है, आठवां कौन सा है भाई साहब, पश्चिम बंगाल है, नौवां कौन सा है भाई साहब, सिक्किम है, 10वां कौन सा भाई साहब, असम है, 11वां कौन सा भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश है, 12वां कौन सा है, नागालैंड, 13वां कौन सा है, मणिपुर है, 14वां कौन सा है, मिजोरम है, 15वां कौन सा भाई साहब, त्रिपुरा है, 16वां कौन सा है, मेघालय। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से बताओ कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। इन 16 में से 3 दे देगा और एक कहीं दूसरा राज्य दे देगा। जैसे दे देगा आपका क्या, हरियाणा दे देगा, हरियाणा दे देगा। तो पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। जैसे हम बोल रहे हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, हरियाणा आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे आप लोग एक बार आप कुछ नहीं करना है, बार बार आपको 2-3 बार मैप बनाना है और बार बार ऐसे किनारे वाले सारे राज्यों को लिखना है, ठीक है ना। एक बार हम लोग एक साथ फिर से लिख लेते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर स्क्रीनशॉट हो तो स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिएगा इसे और आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आप क्योंकि जब ये राज्य याद रहेंगे तो जब हम आपसे पूछेंगे बताओ चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं तो आप बता दोगे। लेकिन अगर आप नहीं बनाओगे तो कैसे सीमा याद करना पड़ेगा, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले ये राज्य हैं, ये राज्य। लेकिन जब मैप में इन सारे तटीय राज्यों को, सीमावर्ती राज्यों को लिखे रहोगे, ध्यान में रहेगा कि अच्छा ऊपर वहां से उत्तराखंड है, ऊपर से लद्दाख है, लद्दाख के बाद कौन सा है, पीओके है, पीओके के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उधर सिक्किम है, उधर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें याद क्या करना पड़ेगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि मतलब उसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं इतना ध्यान में रखोगे तो आपको याद करना पड़ेगा और भूल भी जाएगा कि कौन से राज्य नहीं थे।
तो छोटा सा बनाए हैं मैप की हम, क्योंकि मतलब ऊपर वाले हिस्से से ही है ना, स्थलीय सीमा से, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, ये वाला हिस्सा क्या था हमारा, हमारा ये वाला हिस्सा भाई साहब गुजरात था। ये कौन सा हिस्सा था, गुजरात था। कौन सा हिस्सा था, गुजरात था। और यहाँ से यहाँ तक भाई हिस्सा राजस्थान था दूसरे नंबर पे। यहाँ पर कौन हिस्सा था, पंजाब था तीसरे नंबर पे। कौन सा था, पंजाब था तीसरे नंबर पे। और भाई साहब आपने हमने क्या बताया कि ये हमारा क्या है भाई साहब, पीओके है। कौन है, पीओके है। और ये भाई साहब क्या है, लद्दाख है, लद्दाख है। ठीक इसी प्रकार लद्दाख आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और ये भाई साहब क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर है। और ये वाला हिस्सा भाई साहब क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश। और ये वाला हिस्सा भाई साहब उत्तराखंड है। आप लोग ऐसे याद करके रखोगे, अगर ऐसे मैप बना करके रखोगे तो जब हम आपको दर्रा पढ़ाएंगे तो ऐसे बता देंगे कि भाई साहब ये दर्रा यहाँ पर कौन सा है, सिपकिला दर्रा है। और यहाँ पर माना, थांगा, माना, नीति, लिपुलेख, इस प्रकार के दर्रे बता देंगे। तो जब आपको ये पता रहेगा, देखिए अब इसमें मुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि ये दर्रा कहाँ जाएगा, आपको ये सीधे दिख रहा है कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ तिब्बत या चीन है। तो इस प्रकार आप जब मैप बनाए रखोगे तो ध्यान में रखें कि देखिए हिमाचल प्रदेश का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ये कहाँ दिखा रहा है कि भाई साहब हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। तो इसी वजह से कह रहे हैं बार बार आप मैप बनाना सीखोगे तो जब हम आपको दर्रा पढ़ाएंगे सर, या सिपकिला हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, और यहाँ पर आप जलेपला दर्रा हो जाएगा, यहाँ पर यांगयाब दर्रा हो जाएगा, दीफू दर्रा हो जाएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मणिपुर में तुर्जु दर्रा हो जाएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि तुर्जु दर्रा कहाँ पर, तुर्जु दर्रा और किसको जोड़ता है। तो जब आप ये मैप आपको ध्यान में रहेगा तो आप चीजों को अपने आप ही देख लोगे कि अच्छा ये दर्रा कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि आपको बार बार कि आप मैप बनाइए, मैप बनाना सीखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या आता है, हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड। और ये भाई साहब हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा नेपाल है, ठीक है ना, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा नेपाल है। और ये हमारा तिब्बत है, सॉरी भूटान है, ये हमारा भूटान है। और ये हमारा भाई साहब कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा कौन सा है, बांग्लादेश है, ये हमारा कौन सा है, बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो ये हमारा नेपाल हो गया, ये हमारा भूटान हो गया, ये हमारा बांग्लादेश हो गया, आपको ध्यान में रखना है तो चीजें भूलेंगी नहीं। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हो जाएगा हमारा चार हो जाएगा, ये हमारा पांच हो जाएगा। इधर से भाई साहब क्या हमने लगाया था, उत्तर प्रदेश पांच हो जाएगा। और हमने आपको क्या बनाया था, यहां से लगाए ऐसे हमारा कौन फैला है भाई साहब, यहां से लगा है हमारा कौन सा फैला है, कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। कौन फैला है, इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये कौन सा आ जाएगा, पांच के बाद यहां पर हो जाएगा बिहार छठे नंबर पे, छठे नंबर पे ये हो जाएगा सातवें नंबर पे पश्चिम बंगाल, और आठवें नंबर पे हो जाएगा सिक्किम, सातवें के बाद ये हमारा क्या है, सिक्किम है, ये वाला हिस्सा सिक्किम है। और ये हो जाएगा हमारा भाई साहब अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा नागालैंड, ये हो जाएगा हमारा मणिपुर, ये हो जाएगा हमारा मिजोरम, और ये हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, और बीच वाला असम। तो ये हो जाएगा कौन सा भाग, आठ के बाद कौन सा पड़ता है, आठ के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, बाकी कहाँ चले गए, दो राज्य, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार के बाद सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद असम हो गया। इतने राज्य आपके शेयर करते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 7 है, यहाँ 5 के बाद यहाँ 6 करना है, गड़बड़ हो गया। ये 5 लिखा गया था, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद
10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, फिर एक घट गया, आपका एक मेघालय है, 15 के बाद 16 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस प्रकार 16 राज्य आपके हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपके 16 राज्य हो जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार आप जब मैप बनाओगे 2 4 5 बार, ऐसे बार बार आप लिखोगे, इधर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, असम के बाद मेघालय। तो इस प्रकार जब आप कई बार चित्र बनाओगे तो आपका कोई भी चीज आपका दिक्कत नहीं होगा। आप इतना चित्र बनाओगे तो एक चीज और आपका सहूलियत होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे गारो खासी, जब आपको हिमालय के बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको ये फायदा देगा। कैसे? जैसे देखो, अब यहां से मान लीजिए कोई बृहद हिमालय की चोटी निकल रही है, ऐसे करके विस्तृत हो रही है। अब देखो, अब चित्र में क्या है, अब सिक्किम में जैसे है, यहाँ पर लिख देंगे हम कंचनजंगा, कंचनजंगा बना दिए, माउंट एवरेस्ट बना दिए, मकालू बना दिए, धौलागिरी बना दिए, अनपुड़ा बना दिए, तो ये सीधे आपको दिख रहा है कि ये नेपाल में स्थित है भाई साहब। उसके अलावा और मान लीजिए हमें नामचा बरवा बनाना है, नंगा पर्वत बनाना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि सारे के सारे मैप पर कहां पर स्थित है। दर्रे बता देंगे ऐसे कहां पर स्थित है, सिक्किम में जिलेपला दर्रा है, ये आपको दिखा देंगे। तो जब आप चित्र के माध्यम से पढ़े रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपसे बार बार कहते हैं कि आप ये चीज देखिए कि किसके किसके साथ किसकी सीमाएं साझा होती हैं। अब डालिए हेडिंग, कितना टाइम हुआ है? 41 में 20 मिनट है, अभी बना सकते हैं। 41 मिनट हुआ उसमें। चलो अगला हेडिंग डालिए, भारत और मतलब भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश। हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय। जैसे पूछता है ना कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत के पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो एक बार आप लोग फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार मैप बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बार बार सब मैप बनवा रहे हैं। देखिए, मैप बनाने से आपका ही फायदा है, मैप बनाने से आपका ही फायदा है, क्योंकि अगर मैप नहीं बनाते हो आप लोग, अगर मैप नहीं बनाओगे तो समस्या इस बात की है भाई साहब कि आप लोग उसे बढ़िया से रिवीजन नहीं कर पाओगे। अभी हम लिखा दें कि चलो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, लिखा दें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ऊपर कश्मीर हो गया और पीओके हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको याद करना पड़ेगा बार बार कि मतलब कौन कौन से राज्य थे। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखा देते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ता। इसी वजह से हम लोग कहते हैं बार बार आपको कि भाई साहब आप बार बार चीजों को ध्यान में रखा करिए, बड़ा समय बनाइएगा ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, लिखने में, राज्यों को लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे इससे नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला से कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा बड़ा कैसे भी बना दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर से बनाते हैं। ये हमारा है पीओके और ये हमारा है भाई साहब लद्दाख, और ये हमारा है भाई साहब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारा है भाई साहब, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश, और ये हमारा है उत्तराखंड यूके, ठीक है ना। और ये हमारा है भाई साहब हरियाणा, ये हमारा है राजस्थान, और ये हमारा है भाई साहब गुजरात राज्य, ये हमारा गुजरात राज्य। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा है, पहले हम लोग पश्चिम बंगाल वाला बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और ये हमारा है भाई साहब सिक्किम, लिख लेते हैं एक बार।
सिक्किम, ठीक है, ऐसे करके। और ये हमारा है भाई साहब भूटान, यहाँ पर लिखते हैं भूटान, भूटान, ठीक है। अब हम लोग बना, ठीक है, भूटान। ये हमारा भूटान। ये हमारा भाई साहब बांग्लादेश, बांग्लादेश देश, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कौन है, बांग्लादेश। अभी एक ही चित्र से सारे के सारा सब कुछ कवर हो जाएगा कि बताओ भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ कौन सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। अभी एक ही चित्र से आपका सब का सब कवर हो जाएगा, इस वजह से आपको बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है, मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम। ये हमारा कौन सा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है भाई साहब, नागालैंड है, नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और ये कौन सा है हमारा, मणिपुर, मणिपुर। और ये वाला भाई साहब कौन सा है हिस्सा, मेघालय, ये हमारा मेघालय। और बचा हुआ बीच में असम, ठीक है ना। असम का देखो जितना क्रॉस कर रहे हैं ये सब का सब क्या है, असम है। ये है हमारा असम। चित्र बनाइए आप लोग, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि 7 सिस्टर स्टेट भी बन गया हमारा। अब बन गया हमारा, इधर से बनाना हमें केवल बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, और इधर बना लो भाई साहब बिहार, बिहार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये हमारा नेपाल है, ठीक है ना। अब चित्र आप लोग बना लीजिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ कौन सीमा साझा करता है, और चीन के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, और म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार अब देखिए, देखिए ये है पीओके, पीओके से लगा है भाई साहब, ये है पाकिस्तान, ये कौन है, पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है भाई साहब। यहीं से छोटा सा हिस्सा भाई साहब इसी के अंदर लिखते हैं पीओ, पाक, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान। और यहीं से हमारा छोटा सा हिस्सा निकल जाता है कौन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप देख रहे हो ना कि पाकिस्तान कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, ये वाला हिस्सा क्या है, पाकिस्तान का है। किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, अब आप खुद ही देख करके बता दोगे कि भाई साहब ये पाकिस्तान के साथ किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान किसके कौन कौन से राज्य के साथ, और अफगानिस्तान किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। अब देखिए, तो ये आपको यही इसीलिए कह रहे थे कि आप लोग मैप बनाइए। अब भाई साहब यह आ गया तिब्बत, आपका कौन आ गया, कौन सा राज्य आ गया आपका, तिब्बत राज्य आ गया। अब यहाँ से लगाए पूरा का पूरा भाई साहब यहाँ तक क्या है भाई साहब, तिब्बत है। कौन सा राज्य है, तिब्बत है। अब तिब्बत किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, आप देखिएगा, लाल पेन से ही बनाते हैं इसे, इसे भी लाल पेन से, ठीक है। ये तो देख रहे हो ना कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है।
ये है नेपाल। तो नेपाल वाला देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा होता है। आप देखोगे तो ये है नेपाल, अलग अलग चिन्ह के साथ इसलिए बना रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा, ये हो गया। अब भाई साहब देखो, चीन इधर भी हो गया, आधा चीन इधर टच कर रहा है और आधा चीन इधर से। अब देखो चीन सिक्किम की तरफ भी टच करता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि चीन, ये पूरा का पूरा क्या है भाई साहब, ये है चीन भाई साहब, पूरा का पूरा ये आपका चीन है, एकदम चीन है, समझ लो। इधर कौन कौन है, सब एकदम चीन है। नेपाल के ऊपर भी चीन है, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, चीन है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक भाई साहब कौन है, म्यांमार। कौन है भाई साहब, म्यांमार। तो म्यांमार देख रहे हो किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, अभी अभी सब लिखा देंगे, बस आप देखिएगा। ये है हमारा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, किस किस राज्य में टच हो रहा है, सब के सब देख लो। ये है हमारा बांग्लादेश। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सारे सारे राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए, ये हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया हमारा चीन, और ये हो गया हमारा भूटान, और ये हो गया हमारा म्यांमार, और ये हो गया हमारा बांग्लादेश, और ये हमारा हो गया नेपाल, ठीक है ना। ये हमारा नेपाल हो गया, नेपाल, ठीक है ना। इस प्रकार अब एक एक करके आप हेडिंग डालिए। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री, भारत व पाकिस्तान की सीमा, भारत व पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, सीमा लिखिए। इसका निर्धारण, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, ये वाला सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया, इसका निर्धारण 17 अगस्त, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण किया गया, ये वाला जो रेखा निर्धारण किया गया है भाई साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये वाला रेखा किस लिए, क्या नाम है उसका, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ के रूप में जाना जाता है। कब निर्धारण किया गया था, 1947 में। कब निर्धारण किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारण किया गया, उसका निर्धारण कब किया गया, 17 अगस्त 1947 को। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। पहला गुजरात दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, तीसरा कौन सा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर और पीओके, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं, इस सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई साहब, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और उसके बाद कौन दिख रहा है, पीओके दिख रहा है। कौन दिख रहा है, पीओके, ठीक है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लिख लो पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो दो राज्य हैं और एक यूटीज है, दो राज्य है और एक यूटीज है, ठीक है ना। पंजाब भी है ना, यहाँ पे लिख लो बीच में पंजाब। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है, पंजाब, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया, और प्लस कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, प्लस पीओके वाला क्षेत्र हो जाएगा, पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है ना।
तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और पीओके का क्षेत्र सीमा साझा होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। किसे? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। इसका निर्धारण कब हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। इसे अध्यारोपित सीमा के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, इसे अध्यारोपित सीमा के रूप में जाना जाता है। इसे अध्यारोपित सीमा के रूप में, रोपित सीमा के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। देखिए, अध्यारोपित सीमा का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी देश के बीच में प्राकृतिक रूप से अगर कोई संरचना बनी है, जैसे भारत और चीन के बीच में मान लीजिए कौन है? हिमालय। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? हिमालय। अब हिमालय और के बीच मतलब हिमालय क्या करता है? प्राकृतिक रूप से दोनों देशों को अलग करता है। लेकिन अगर इंसानों द्वारा, मानव द्वारा अगर कह दिया जाए कि ये मान लीजिए चीन है और ये मान लीजिए पाकिस्तान और ये भारत है, और इसके बीच में एक रेखा खींचे, भाई साहब आज के बाद से ये वाला इधर आप रहोगे, इधर हम रहेंगे, ये दोनों देशों के बीच में एक रेखा होगी जहां से निर्धारित होगी कि ये तुम्हारा देश है, ये हमारा देश है। तो इस प्रकार अगर कोई रेखा निर्धारित किया जाता है तो उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। कि मतलब आप दोनों के ऊपर ये बात है, आपके दोनों के ऊपर आरोपित किया जाता है कि ये रेखा आप दोनों को अलग करता है, दो देशों को अलग करता है। इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? अध्यारोपित। तो इस प्रकार की सीमा रेखा को कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, जो एक प्रकार की अध्यारोपित रेखा का उदाहरण है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखिए, तो इसके साथ भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और पीओके। देखो, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और पीओके। आपको याद नहीं करना, एक क्रम से बस इतना राज्य याद कर लेना। 16 राज्यों को 10-12 बार आप फिगर पे बनाएंगे, उसके बाद खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा कि भाई साहब इसमें तो कुछ याद करने लायक है ही नहीं, कुछ याद करने लायक नहीं है। इसी वजह से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पीओके, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो, अफगानिस्तान। अगला लिखो, अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा, भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा, भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा। भारत अफगानिस्तान की सीमा लिखो। इन दो देशों को भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा द्वारा, डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा द्वारा लिखो, भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान को, जिस प्रकार पाकिस्तान के बीच कौन था? रेड क्लिफ लाइन था, उसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच कितना है? भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है, निर्धारण किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। बताओ, डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी यही रेखा है। ये बात आपको ध्यान में रखना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। ठीक है ना? अगला पॉइंट इसमें लिखो, भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है। अफगानिस्तान लिखो। अगला, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। सीमा साझा करने वाला देश है।